आम प्रैक्टिस नहीं है। ये गुरु दत्तात्रेय ने परशुराम को सिखाया, जिसको जान करके वो एनलाइटेंड हुए। कृष्ण, बुद्ध, रमण, कृष्णमूर्ति, इन सब ने इस प्रैक्टिस को जिया है। 24 घंटे अपनी बॉडी के साथ रहना, और ये बॉडी कनेक्टेड है प्रेजेंट मोमेंट से, पूरे ब्रह्मांड से। लेकिन चूंकि हम थॉट्स की गली में घुस जाते हैं, इसलिए हम टाइमलेस के पास नहीं पहुंच पाते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज गुरु दत्तात्रेय और परशुराम के बीच में जो बातचीत होने वाली है बहुत गहरी है, और एक ऐसे टॉपिक को लेकर के वो बात कर रहे हैं जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। वो बात करने वाले हैं टाइम के बारे में, समय के बारे में। समय बहुत ही एनिग्मेटिक चीज़ है, उसको समझना हमारे मन के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमको समझना होगा क्योंकि हम इस समय को जीते हैं। लेकिन उसके लिए हमें इस फिजिकल वर्ल्ड में केवल ताकत से काम नहीं चलेगा। समझ अपने आप में बहुत ताकतवर है, लेकिन एक ताकतवर आदमी समझदार हो जाए ऐसा हमेशा नहीं होता है। मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि भगवान परशुराम, जिसको विष्णु का अवतार माना जाता है, उन्होंने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया। मतलब भगवान कृष्ण को जो चक्र मिला है वो परशुराम से मिला है। और एक बार परशुराम, वो शंकर के भक्त थे, तपस्या करके उनसे उन्होंने वरदान पाया था। उनका जो फरसा था वो भगवान शंकर ने दिया था। कहानी ये है। तो एक बार उनको मन हुआ कि मैं जाकर उनसे मिलूं। सीन ऐसा है कि भगवान शंकर तपस्या कर रहे हैं और बाहर उनके द्वारपाल की तरह गणेश बैठे हैं। और ऑब्वियसली उन्होंने जाने नहीं दिया, डिस्टर्ब नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि अंदर पिताजी ध्यान कर रहे हैं, इसलिए आप उनसे नहीं मिल सकते अभी। और परशुराम को आ गया बहुत ज़ोर से गुस्सा, और अपने फरसे से उन्हें गणेश जी के ऊपर वार कर दिया। और जब गणेश जी को पता चला कि ये फरसा मेरे ही पिता भगवान शंकर ने दिया है, तो उन्होंने चुपचाप अपनी एक दांत कटवा ली। इसलिए आप जब भगवान गणेश की मूर्ति देखते हैं तो उसमें से उनके 2 दांतों में से एक दांत टूटा हुआ है। तो इतना ताकतवर इंसान जो गणेश जी के ऊपर वार कर सकता है, जिसने कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया, आखिर वो किसी और के पास ज्ञान लेने के लिए क्यों जा रहा है? क्योंकि अपने आप में ताकत ज्ञान नहीं है। इसलिए मुझे दिक्कत होती है जब कोई किसी को जबरदस्ती पुश करता है समझदार होने के लिए। मुझे लगता है कि वो शब्द तो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और बहुत बार इमोशन भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन जो मूल तत्व है, जो बारीकी है, वो नहीं शिफ्ट हो पाता। तो सवाल पूछा परशुराम ने, इस समय कब और कैसे बना और क्यों बना? कहते हैं, टाइम कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विथ आवर सेंस ऑफ बीइंगनेस एंड देन एवरीथिंग हैपन्स। इसका आंसर बहुत ही कमाल का देते हैं गुरु दत्तात्रेय। वो कहते हैं समय है नहीं कहीं। आइंस्टीन की तरह बात करते हैं वो कहते हैं समय है नहीं। जैसे ही तुम्हारे अंदर में इस फिजिकल वर्ल्ड को सेंस करने की कैपेसिटी आती है, वैसे ही समय चालू हो जाता है। इसको समझाने के लिए आइंस्टीन भी कहते हैं समय रिलेटिव है, बाहर कहीं टाइम है नहीं। अगर आप एक बॉल उठा करके ज़मीन में फेंकिए, तो जैसे ही आप बॉल को फेंकते हैं वैसे ही उस बॉल में टाइम क्रिएट हो जाता है। 2 डिस्टेंस के बीच में उस बॉल को आप फेंकते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी देर पहले ये यहाँ से निकला और कितनी देर बाद वो वहाँ पहुँचेगा। तो जैसे ही मूवमेंट होता है वैसे ही टाइम क्रिएट होता है। और जैसे ही हमारा बीइंगनेस इस दुनिया को महसूस करने की कैपेसिटी डेवलप होती है, मतलब जैसे ही हम बॉडी पकड़ते हैं वैसे ही टाइम क्रिएट हो जाता है, और उसके बाद ये पूरी दुनिया हमारे आसपास चलने लगती है। इसको मैं और सिंप्लीफाइड करके समझाता हूँ। आप सोए और नींद में गए। जिस सेकंड आप सपने की दुनिया के प्रति कॉन्शियस हुए, उस सपने की दुनिया में समय क्रिएट हो गया और आप वहाँ पर कुछ पल, कुछ घंटे जी करके वापस आ गए। लेकिन सच पूछिए, एक भी सेकंड पास नहीं हुआ, समय आगे बढ़ा नहीं है, क्योंकि समय है ही नहीं। लेकिन एक बड़ी खतरनाक चीज़ है दोस्तों, समय की ढेर सारी क्वालिटीज़ हैं। तो जब तक आप फिजिकल वर्ल्ड में हैं, बॉडी में हैं,
कुछ कर रहे हैं तब तक समय है। लेकिन एक सबसे डेंजरस चीज़ समय की है, समय के अंदर में ये ताकत है कि वो हमारे ब्रेन में बार बार कुछ ऐसे इम्पल्स डाले कि हम चिंता करें। एक तरह से टाइम इज़ अ मशीन फॉर प्रोड्यूसिंग वरी। टाइम इज़ अ मशीन दैट प्रोड्यूसेस वरी। ये ऐसे ही है जैसे कि आप बैठे हैं और आप आराम से अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं और अचानक से कहीं आवाज़ आना शुरू हो जाए, कहीं पर कोई टाइल्स काट रहा है या कोई बढ़ई काम कर रहा है, कहीं बहुत ज़ोरों से ब्लेड से कुछ काटने की आवाज़ आ रही, तो कान में डिस्टर्ब करता है, इरिटेट करता है। ठीक ऐसे ही ये मूवमेंट की वजह से जो समय क्रिएट होता है वो हमारे ब्रेन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और उस डिस्टर्बेंस का नाम है वरी, चिंता। कहते हैं चिंता तो होगी ही क्योंकि हम लोग बॉडी में हैं। तो हम करें क्या इसमें, इस समय के चक्र से बाहर निकलने के लिए क्या करें? दत्तात्रेय कहते हैं कुछ नहीं, न करो न करने के बारे में सोचो, बस बी हेल्पलेस ऑन लुकर। एक हेल्पलेस ऑन लुकर हो जाओ। हेल्पलेस मतलब जो बेचारा निरीह है, जिसके पास कोई ताकत नहीं है, बैठा है और आसपास में चीज़ें हो रही हैं। यही तुम्हारी साधना होनी चाहिए। अगर तुम्हें समय के साथ जीतना है तो उससे फाइट नहीं करना है, बस उसको अपने आसपास चलने देना है और तुम्हें वहाँ पर बैठ जाना है। और उसके बाद कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोलते हैं दत्तात्रेय। कहते हैं करोड़ों में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को समझ पाते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, वो नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप कुछ काम कर रहे हैं लेकिन वो आपसे नहीं हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है? ऐसा कभी फील नहीं होता हम लोगों को, जबकि ये सच है। यही एग्जैक्ट सेम सेंटेंस कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अर्जुन तुमको लगता होगा तुम इन लोगों को मार रहे हो या तुम्हें लगता होगा तुम कुछ कर रहे हो, लेकिन यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब हो रहा है तीनों गुणों का मूवमेंट है। रजस, तमस और सत्व, इन तीनों गुणों का मूवमेंट तुम्हारे चारों तरफ, तुम्हारे अंदर और तुम्हारे आसपास में हो रहा है और इसी को तुम महसूस कर रहे हो कि तुम कर रहे हो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं कराना चाहता हूँ आपको। कुछ सेकंड के लिए आप सोचिए, कुछ सोचिए। अब आपने जो सोचा है उसे लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई भी एक सेंटेंस लिखिए। लिख लिया? अब मुझे ये बताइए, क्या आपने ये किया है या आपको ये हुआ है? इस तरह से हर रोज़ अपनी लाइफ में देखिए कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप केवल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और गुरु दत्तात्रेय कहते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को अपनी लाइफ में रोज़ देख पाते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, करना और होने के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं और अपने आप को इस फिजिकल वर्ल्ड की एक्टिविटीज़ के साथ कर्ता भाव के साथ नहीं जोड़ते हैं, वो बस साक्षी भाव से जीते हैं। इसमें एक नया वर्ड है जो यूज़ करते हैं दत्तात्रेय, इम्प्रेशंस रिकॉर्डेड इन द मेमोरी आर परफॉर्मिंग ऑल द एक्टिविटीज़। कि हमारे ब्रेन में 24 घंटे इम्प्रेशंस रिकॉर्ड होते हैं मेमोरी में और उस मेमोरी से फिर हमारी एक्टिविटीज़ होती है। आप बैठे हैं, अचानक से आपको याद आ गया मुझे तो बिजली का बिल भरना है या किसी के साथ मेरा अपॉइंटमेंट था, तो वो मेमोरी में से आपकी एक्टिविटी निकलती है। या आपको किसी टाइम पर भूल गया तो एक्टिविटी नहीं होती। तो वो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो आपके ब्रेन में, आपकी मेमोरी में जो इंप्रेशंस क्रिएट होते हैं, जो फोटो चिपकती है, उससे आपकी एक्टिविटीज़ निकलती है। इतनी गहरी चीज़ है दोस्तों कि अगर आप इसको 24 घंटे देख सकें तो आप मुक्त हैं, उसी क्षण मुक्त हैं आप। अब बैठे हैं, आप अपने एक थॉट को देखते हैं, अंदर में एक फीलिंग आती है कि अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ, और तभी अचानक से आप देखते हैं ये मैं सोच थोड़ी रहा हूँ, ये तो मेरे मन में एक विचार आया है और गया है। ठीक वैसे जैसे गर्मी होती है तो पसीना आता है, ठंड होती है तो कपकपी आती है, भूख लगती है तो पेट में दर्द होता है, ऐसे ही मैं बैठा हूँ और मुझे एक विचार हो रहा है। इनफैक्ट हमारी भाषा को भी रिवाइज होना पड़ेगा। हम ये कहते हैं मैंने इस चीज़ को सोचा,
हमें ये कहना चाहिए, ये विचार मुझे हुआ। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, अगर इस चीज़ को तुम समझ सको, जी सको, तो तुम अपने असलियत को जान जाओगे। और असलियत में तुम्हारी कंडीशन ऐसी है जैसे एक बहुत बड़ा राजा, एक सम्राट, और वो सोच रहा है कि मैं भिखारी हूँ। ये जो शरीर है, इसका एक्सपीरियंस एक भिखारी का एक्सपीरियंस है। बहुत जल्दी इसमें दर्द होगी, तकलीफ होगी, चाहे कितना भी कोई ताकतवर हो, लेकिन वो अल्टीमेटली इस बॉडी के बुढ़ापे को एक्सपीरियंस करेगा। धीरे धीरे उसके जोड़ों में दर्द होगा, फिर दांत टूट जाएंगे, कान सुन नहीं पाएगा, आंखों में मोतियाबिंद आ जाएगी, भूख लगेगी लेकिन खा नहीं पाएगा, चलने का मन करेगा लेकिन पैरों में दर्द होगा, क्योंकि इस शरीर को तुम अपना मानते हो। इसलिए दत्तात्रेय एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कहते हैं जो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बड़ी सिंपल प्रैक्टिस है, याद रखने की कि जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ, जी रहा हूँ, मेरे पास है, मेरा है। जो भी चीज़ आपके कॉन्टेक्स्ट में है, आपके रिलेशनशिप में है, उसके प्रति ये याद रखिए कि ये ख़त्म हो जाएगा। इट विल नॉट लास्ट। हम ये चीज़ यूज़ करते हैं रोज़ खाने के लिए। जो भी ताज़ा खाना बनता है उसको खा लेते हैं, और अगर बासी हो जाता है तो हम उसको फेंक देते हैं। हमको पता है वो ख़राब हो गया है। लेकिन इसी दुनिया में हम अगर एक घर बनाते हैं तो हमको पता है वो बीसियों साल तक रहेगा। हम सामान खरीदने जाते हैं तो गारंटी मांगते हैं कि कितने टाइम तक ये रहेगा। ये सब इल्यूशन है। ठीक है, आपका एक बेड खरीदा, उसमें 5 साल की वारंटी है। आपने एक एसी खरीदा, उसमें 3 साल की वारंटी है। ठीक है, अच्छी बात है। आपका एसी ख़राब हो जाए तो फ़ोन करके मांगिए भी, उसकी वारंटी को मांगिए, उसको रिप्लेस कराइए। लेकिन अंदर अंदर जान लीजिए, एवरीथिंग विल नॉट लास्ट। अगर ये आपके मेमोरी में रह सके तो आप टाइम के ऊपर रहेंगे, टाइम आपका बॉस नहीं रहेगा। अभी पता है आपकी हालत ऐसी है जैसे कोई आदमी चोरी से, बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के एक देश से स्मगल होकर के दूसरे देश में जाना चाहता है। आप अपने आप को तो मानते हैं बॉडी, और जो भी विचार चलते हैं आपको लगता है कि आपके थॉट्स हैं, और आप चाहते हैं मेडिटेशन करना, एक ऐसी दुनिया में जाना जहाँ की भाषा ही साइलेंस है। वहाँ पर कोई शब्द इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पर समय नहीं होता। वो जगह होती है लेकिन वहाँ पर कोई, अरे उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। एक वास्ट एक्सपेंस है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको बुक के 29 केसेस पढ़ाऊंगा। एक वास्ट एक्सपेंस होता है। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसी एक्सपेंस में जाता है। बल्कि कल हम एक ज़मीन देखने गए थे तो उस प्लॉट की एरिया देखा, और तो मेरा बेटा पूछता है कि आप इस ज़मीन का क्या करेंगे। तो मैंने कहा रजिस्ट्री करनी होगी। उसको पता नहीं था, छोटा है वो। रजिस्ट्री में क्या करना होता है? मैंने कहा पैसे देने होते हैं, उसके बाद वो एरिया को नापा जाता है और फिर उस पर हमारा नाम लिख दिया जाता है, फिर वो हमारी हो जाती है। तो उसने पूछा कितने पैसे देना होगा, तो मैंने बताया लाखों रुपए की ज़मीन होती है। तो लाखों रुपए की मतलब 4 साल 5 साल काम करके जो पैसा इकट्ठा करेंगे वो सब दे देंगे आप? मैंने कहा देना पड़ता है। फिर शाम को जब वो क्लास में बैठा हुआ था तो मैं उसे बता रहा था इस केस स्टडी के बारे में, कि कैसे कोई आदमी जब मर जाता है और मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाता है, सूक्ष्म शरीर की दुनिया में जाता है, तो वहाँ पर कोई बैनामा नहीं होता, वहाँ कोई रजिस्ट्री नहीं होती। वहाँ पर बस दूर दूर तक फैलाव ही फैलाव है। एक्सपीरियंस है, लाइफ है, लेकिन वो फिजिकल लाइफ नहीं है, विचारों वाली लाइफ नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको वहाँ की भाषा सीखनी पड़ेगी। वहाँ की भाषा है साइलेंस। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखनी पड़ेगी अगर आपको मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में सजग रहना है, बिना शरीर के भी आपको होना है। उसके लिए गुरु दत्तात्रेय कहते हैं यू हैव टू बी प्योरीफाइड। पवित्र होना पड़ेगा। अब थोड़ा सा गेस करिए आप लोग, किस चीज़ को भगवान दत्तात्रेय पवित्रता कहते हैं? नहा धो करके खाना खाना। अभी रिसेंटली एक मैम आई थी, बता रही थी, मैं जब तक मैं पूजा पाठ नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं अन्न का दाना अपने पेट में नहीं डालती हूँ। क्या ये पवित्रता है? क्या हो सकता है पवित्रता? क्योंकि पतंजलि योग सूत्र में हम लोग जैड में पढ़ रहे थे कि 5 यम में से एक यम है एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्योरिफिकेशन। तो प्योरिफिकेशन क्या है आपके हिसाब से? प्योरिफिकेशन क्या है? लिखिए नीचे कमेंट करके। प्योरिफिकेशन मतलब आपके मन में कोई दबी हुई वासना, क्योंकि जब आपकी डेथ होती है
तो आप यहाँ से निकलते हैं, फिजिकल बॉडी छोड़ देते हैं। लेकिन हुक्स होते हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ जिया होता है, खाया होता है, किसी के साथ लड़ा होता है, किसी को प्यार किया होता है, वो सब हुक्स की तरह होते हैं, वजनी पत्थर की तरह होते हैं। जैसे कोई अगर पानी में गिरे, उसके पैरों में पत्थर बंधा हो तो नीचे गिर जाता है, डूब जाता है। ऐसे ही अगर कोई आदमी मरता है और उसके पास वासना है ढेर सारी, या इवन वन वासना, सिंगल वासना भी है, तो भी उसको फिर से वापस इस वर्ल्ड में आना पड़ता है। और मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में भी वो बेचारा इसी एक पत्थर मतलब डिजायर के साथ जूझता रहता है। इसलिए दत्तात्रेय कहते हैं पवित्रता मतलब नो डिजायर, अ डिजायरलेस स्टेट। मुझे पता है बहुत से फ्रेंड्स कहेंगे डिजायरलेस होना तो बहुत मुश्किल काम है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपके अंदर में जितनी भी डिज़ायर्स आती हैं उनको आने दीजिए और जाने दीजिए। छोटी मोटी चीज़ें, कुछ खाना है, कुछ पहनना है, जी लीजिए, अपने मन की कर लीजिए। लेकिन किसी भी चीज़ के प्रति ऐसा रवैया मत रखिए कि मुझे चाहिए ही चाहिए। इसलिए कृष्णमूर्ति एम्बिशन को मना करते हैं, ग्रीड को दुश्मन कहते हैं, क्योंकि उनको पता है आपके ब्रेन में प्योरिफिकेशन चाहिए। एक प्योरीफाइड माइंड ही मेडिटेशन कर सकता है। इसके बाद गुरु दत्तात्रेय मज़ेदार बात बोलते हैं ध्यान के बारे में। अनलेस देर इज साइलेंस इन मेडिटेशन वन हैज़ नॉट रीच्ड द करेक्ट लेवल। कहते हैं मेडिटेशन में एक करेक्ट लेवल होता है। जैसे कोई आदमी साइकिल चलाए और बार बार गिर जाए, इसका मतलब उसको साइकिल चलानी नहीं आती। ठीक ऐसे ही अगर कोई आदमी ध्यान कर रहा है तो बार बार गिर रहा है, इसका मतलब उसको अभी ध्यान करना नहीं आता। तो करेक्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन कब पहुंचते हैं आप? जब आपका दिमाग साइलेंस में रहना शुरू कर देता है। जब तक आपके मेडिटेशन में साइलेंस नहीं है तब तक आप उसके करेक्ट लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। और इसमें भी हमारी मदद करते हैं वो। कैसे आप करेक्ट लेवल पे पहुंचे? दत्तात्रेय कहते हैं माइंड फ्लोज ओनली इफ देयर आर इंप्रेशंस। हमारा माइंड फ्लो ही इसलिए करता है, बहता ही इसलिए है क्योंकि उसमें इंप्रेशंस हैं। कैन इट थिंक ऑफ थिंग्स दैट इट डज नॉट नो। क्या हमारा मन ऐसी चीज़ों के बारे में सोच भी सकता है जिसको वो जानता नहीं है? 2 पॉइंट हैं और बहुत हेल्पफुल हैं अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, 24 घंटे को ध्यान बनाना चाहते हैं। आपका माइंड सोचता ही इसलिए है क्योंकि उसके पास इंप्रेशन है, बार बार बाहर से कुछ ले रहा है और उसको पकड़ रहा है। और दूसरा पॉइंट ये है, क्या हमारा मन किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच भी सकता है जिसको वो जानता नहीं है? इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं अननोन है वो। उस टाइम के बियॉन्ड जो कुछ भी है वो अननोन है, उसको जाना नहीं जा सकता। बस शांत रह करके जिया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस बताना चाहता हूँ। इसको मैं कहता हूँ हैव डीप रूट्स विद इन। अपने चेतना में, अपने अंदर में गहरे जड़ बनाना। अभी ऐसे समझिए कि आपके पास ब्रेन है और उसमें ढेर सारे झाड़ लगे हुए हैं, यूजलेस पौधे लगे हुए हैं। वो आपका अवेयरनेस खा जाते हैं। जैसे मिट्टी में ऐसे जंगली घास उग गई हो तो उसका पूरा न्यूट्रिशन खा जाती है। ऐसे ही हमारे मन में कुछ विचार चल रहे हैं तो सारा अवेयरनेस खा जाते हैं। इस अवेयरनेस को बचाने की एक प्रक्रिया बताना चाहता हूँ मैं आपको। बहुत सिंपल प्रक्रिया है। जब भी मौका मिले, जब भी याद आए, इनफैक्ट जब भी याद आए नहीं, बार बार खोजिए, मौका निकालिए अपने शरीर को एक्सपीरियंस करने का। अभी चाहे तो आप 2 मिनट के लिए अभी कर सकते हैं। आंख बंद करके अपनी 5 उंगलियों को महसूस करिए। अभी हम लोग नागपुर गए थे तो वहाँ पर एक सीवी रमन म्यूज़ियम है, साइंस म्यूज़ियम है, और उसमें एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन थी और उसके सामने अगर आप खड़े हो जाइए तो वो आपकी इमेज क्रिएट कर देती है। जैसे आप माउस को जब चलाते हैं हाथ से तो माउस चलता है स्क्रीन पे, ऐसे ही उस टीवी स्क्रीन के सामने अगर आप खड़े हो जाएं तो आप मूव करते थे। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी अनुभव करना है। आंख बंद करिए और अपने हाथ को मूव करिए और महसूस करिए। जितनी देर तक आप इस हाथ को महसूस कर रहे हैं, आप अपने
अंदर में एक गहरा रूट, एक गहरी जड़ बना रहे हैं। ये तो हाथ को एक्सपीरियंस करना हुआ। ऐसे ही आप अपना सर को एक्सपीरियंस करिए, हेड को। दिन में आप 4-5 बार अपना फ़ोन, अपनी किताबें, अपना टीवी बंद कर दीजिए और बैठ करके अपने बॉडी को फील करिए। धीरे धीरे ये बॉडी आपको फील होना शुरू हो जाएगी। ये ऐसा ही है जैसे कि आप कोई छोटा सा दिया है, छोटी सी लौ है उसकी दिए की, वो जल रही है और आपने उसकी बाती थोड़ा सा बढ़ा दी तो और बड़ी ज्वाला बन गई उसकी, और बड़ा फ्लेम बन गया। तो जब आप अपने बॉडी को फील करते हैं तो आप अपनी बॉडी में एक अवेयरनेस की फ्लेम जगाते हैं। ये कोई आम प्रैक्टिस नहीं है। ये गुरु दत्तात्रेय ने परशुराम को सिखाया, जिसको जान करके वो एनलाइटेंड हुए। कृष्ण, बुद्ध, रमण, कृष्णमूर्ति, इन सब ने इस प्रैक्टिस को जिया है। 24 घंटे अपनी बॉडी के साथ रहना, और ये बॉडी कनेक्टेड है प्रेजेंट मोमेंट से, पूरे ब्रह्मांड से। लेकिन चूंकि हम थॉट्स की गली में घुस जाते हैं, इसलिए हम टाइमलेस के पास नहीं पहुंच पाते। तो एवरी डे फॉर 1 मिनट 2 मिनट क्लोज योर आइज एंड फील योर बॉडी। 3 स्टेप करते समय अपनी बॉडी को फील कर सकते हैं। ठीक है? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं है। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और ये हमारा नंबर है, इस पर ज़ेनोगा बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऐप डीप नॉलेज का अभी चल नहीं पा रहा है, उसमें कुछ बग्स आ गए हैं, इसलिए हम उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं और नया ऐप लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी। उसमें बहुत से नए नए फीचर्स भी होंगे। जैसे ही रेडी हो जाएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन तब तक आप मेरे साथ कोर्स तो कर ही सकते हैं। तो इस नंबर पे आप पूछ लीजिए कौन सा कोर्स करना है, वो ज्वाइन करके स्टार्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे कोर्सेज चलते हैं फ़िलहाल। आइए, मोस्ट वेलकम टू दिस जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, शेयर करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, सभी ग्रुप्स में शेयर करिए। ये मत सोचिए कि लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, पता नहीं किसको ये इम्पल्स हिट कर जाए, कौन दुखी हो, कौन परेशान हो। लोग बताते नहीं हैं। किसी के घर में कोई डेथ हो गई हो और वो खोज रहा हो ऐसे कोई वीडियो। मैं अभी बहुत लंबी वीडियो बनाऊंगा इस सीरीज़ पे कि आफ्टर डेथ क्या होता है। आपकी डेथ के और आपके नेक्स्ट लाइफ के बीच में, जब आप मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में होते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक सीरीज़ बनाऊंगा। लेकिन वो तभी बनाऊंगा जब आप कमेंट करके मुझसे बताएंगे कि हाँ, आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और आप उसको सुनना चाहते हैं। यहाँ पर भी हम लोग एक योगा स्टूडियो बना रहे हैं और उसमें आप लोग आएंगे हमारे साथ, हम लोग सेशंस करेंगे लखीमपुर में। ठीक है, बहुत जल्दी।